Hello everyone. We'll be continuing with the subject surveying and we were discussing chain surveying. So far we've discussed these topics which are introduction to chain surveying, principles of chain surveying, operations in chain surveying. We've also completed ranging and chaining as the operations, instruments used for chaining, chaining on flat ground, sloping ground, errors in chaining, and their resources. So today we'll be discussing a new operation that is offsetting. So let's see what is offsetting. Offsetting is the operation of measuring lateral distances from the chain line to the objects which are to be plotted. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक चेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज माई चेन लाइन और चेन लाइन से मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑफसेट्स ड्रॉ कर रही हूँ. मतलब मैं एक लैटरल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है इसको मेजर कर रही हूँ. दिस लैटरल डिस्टेंस, इसको जब आप मेजर करते हैं, इसको मैंने अभी नाम दे दिया x. इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को मेजर करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑफसेटिंग. It is done to locate the object with reference to the chain. मतलब मेरे पास ये चेन थी, जो चेन की लाइन मैंने ले करी है. अब मुझे x डिस्टेंस, x पॉइंट से कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर करना था. तो उसके लिए या इसको लोकेट करना था, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, ऑफसेटिंग यूज करूंगी. The lateral distance measured on either side of the chain up to the objects are known as offsets. और इनको particularly हम क्या बोलेंगे, offsets बोल देंगे. इसको मैंने क्या बोल दिया, offset. ठीक है. अब offset can be on either side. Either side मतलब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट Q ले सकती हूँ और ये पॉइंट Q से मैंने क्या कर दिया, ये एक और, तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगी, इसको भी क्या नाम दे दिया जाएगा, ऑफसेट का नाम दे दिया जाएगा. ठीक है. तो जब आप चेन से, चेन के रिस्पेक्ट में कोई भी लैटरल डिस्टेंस, चेन से आप क्या करें, लैटरल डिस्टेंस. अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये परपेंडिकुलर ही हो, ये इस तरीके का भी हो सकता है. कोई पॉइंट आर है तो ये भी क्या है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम ऑफसेट बोलेंगे. क्लियर. तो कोई भी लैटरल डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हैं उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ऑफसेट बोल देते हैं. सो काइंड्स ऑफ ऑफसेट्स. तो बहुत सारे काइंड के ऑफसेट्स होते हैं. एक होते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट, एक होते हैं ऑब्लिक ऑफसेट, जैसे अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा. तो परपेंडिकुलर ऑफसेट को और क्या नाम दिया जाता है, रेक्टेंगुलर ऑफसेट और राइट ऑफसेट. इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि ये हमारी चेन है. ठीक है. अब आपने क्या करना है कि जब आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है x. ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया इस तरीके से कि ये जो एंगल बनता है, ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है. मेजर तो मैं क्या कर रही हूँ, मेजर तो मैं ये डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ, पर कितने एंगल पे, कितने एंगल पे ये डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ, 90 डिग्रीज पे. तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट ऑफसेट या रेक्टेंगुलर ऑफसेट या परपेंडिकुलर ऑफसेट. ठीक है. डिस्टेंस मेजर्ड एट राइट एंगल्स टू द चेन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. अगर आप सिंपली वर्ड ऑफसेट यूज करें, अगर मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रही, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट या ऑब्लिक ऑफसेट. अगर मैं सिंपली बोलूं सिर्फ ऑफसेट, कि ऑफसेट मुझे ले करना है, तो मैं उसमें क्या मतलब समझूंगी कि मैं क्या जान करना चाहती हूँ, मैं परपेंडिकुलर ऑफसेट ले करना चाहती हूँ. ठीक है. तो अगर आप सिंपली ऑफसेट बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट. इसका मतलब है कि अगर आपको ऑब्लिक ऑफसेट सेट करना है तो आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑफसेट सेट करें हैं, ऑब्लिक ऑफसेट. अगर मैं सिंपली ऑफसेट बोल रही हूँ तो क्या मतलब है उसका, परपेंडिकुलर ऑफसेट. और परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या है कि जो मैंने चेन ले करी है, कोई पॉइंट्स थे ए और बी, उनके बीच में हमने चेन ले करी थी, वो जो चेन है उसके रिस्पेक्ट में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो उसको हम क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट. अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के ऑफसेट पे, विच इज नोन एज ऑब्लिक. ऑब्लिक ऑफसेट या फिर टाई लाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्लिक वर्ड से ज्यादा हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, टाई लाइन यूज करते हैं. सिंपली अगर मैं टाई लाइन भी बोलूं तो भी मेरा क्या मतलब है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑब्लिक ऑफसेट की बात कर रही हूँ.
So offsets which are not at right angles to the main survey lines. अगर ये मेरी चेन लाइन है, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट A था और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट B था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब मेरे पास कोई पॉइंट है X, यहाँ पे सम पॉइंट X, ठीक है। पर मुझे ऑफसेट कहाँ से लेना है, इस पॉइंट से लेना है Y, और मैं क्या करूंगी, आई विल जॉइन इट विद एन इंक्लाइंड लाइन। कोई भी लाइन, कोई भी एंगल हो सकता है चेन और इसके बीच में कितना, थीटा डिग्रीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑब्लिक ऑफसेट बोलते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज एन ऑब्लिक ऑफसेट। दिस इज द मेन सर्वे लाइन या फिर चेन लाइन, और जो एंगल है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो दिस थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। कोई भी एंगल हो सकता है एक्सेप्ट 90 डिग्रीज। तो उस केस में हम इसको क्या बोल देंगे, टाई लाइन या फिर ऑब्लिक ऑफसेट। अभी कब यूज करते हैं, जब आपको व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी प्लॉटेड इज एट लॉन्ग डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द चेन। जब ये डिस्टेंस क्या है, बहुत दूर है, बहुत दूर, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था आपके पास, इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, आपने ये सेट करना है, आपको नहीं पता चल रहा है कि ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्रीज आएगा कि नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री आए एक्यूरेसी पे, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत लंबा है, बहुत दूर है, तो 90 डिग्री मेंटेन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन इम्पोर्टेंट वन, आपके पास ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, आपको डाउट है कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाएगा, तो उस केस में भी आप क्या यूज कर लेते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं कि हमारे पास ये एक्स लाइन का हमने ऑफसेट लेना था, ठीक है। पर मैंने पहले क्या किया है, मैंने एक परपेंडिकुलर ऑफसेट पॉइंट एम से ड्रॉ कर दिया है, बट मुझे इसको चेक करना है, मुझे इसकी वेरीफाई करना है कि ये जो ये ऑफसेट मैंने ड्रॉ किया है वो ठीक है कि नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये एक्स वाई ऑफसेट मेजर कर सकती हूँ। तो कैसे चेक करेंगे, आपके पास एक्स एम डिस्टेंस है, आपके पास वाई एम डिस्टेंस है, और आपके पास वाई एक्स डिस्टेंस भी है। मैंने चेक किसको करना है, मैंने एक्स एम को चेक करना है। तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगी, तो एक्स वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई एम स्क्वायर प्लस एक्स एम स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है मेरी वैल्यूज जो भी यहाँ पे आई थी, सपोज कीजिए दिस वाज एक्स, दिस वाज वाई एंड दिस वाज जेड। तो अगर ये वैल्यूज मेरी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब मेरा जो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट था वो क्या है, एक्यूरेट है। क्लियर। टू लोकेट द पोजिशन ऑफ स्टेशन इन वेरियस सर्विस, कोई भी आपके पास स्टेशन है, आपने उसकी पोजिशन लोकेट करनी है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप टाई लाइन्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेन सर्वे लाइन्स। मेन सर्वे लाइन्स को रिड्यूस करने के लिए, मतलब आप छोटी छोटी टाई लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी मतलब ऑब्लिक एंगल पे। तो आप क्या करेंगे, ये जो मेन सर्वे लाइन है ए बी, इसका आपको नंबर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे पॉइंट्स थे वो आपने टाई लाइंस में कवर कर लिया, आपको उनको मेन लाइन में कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। इमेजिन ये पॉइंट सी है, आपको ये भी अपने सर्वे में लेना था। तो अगर आपको इसको सर्वे में लेना था, अगर फर्स्ट केस देखा जाए तो मैं पहले क्या करूंगी, सी से ए पे आऊंगी, ए से बी पे जाऊंगी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस चेन से करने के लिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली ऑफसेट ड्रॉ कर सकती हूँ। ऑफसेट ड्रॉ कर दिया तो ऑफसेट से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरी सर्वेइंग में भी इंक्लूड हो जाएगा और मेन लाइन भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज दूसरे टाइप का, एक पहले हमने किया था अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन कि 90 डिग्री पे है या ऑब्लिक है, नॉट 90 डिग्री पे है, तो हमने क्या कर दिया, उसको बोल दिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो लेंथ के हिसाब से ऑफसेट दो टाइप का हो सकता है, या तो एक शॉर्ट ऑफसेट हो सकता है या फिर लॉन्ग ऑफसेट हो सकता है। तो व्हाट इज अ शॉर्ट ऑफसेट, व्हेन द लेंथ of the offset is less than 15 meters, 15 मीटर से जब छोटा है ऑफसेट तो आप उसको क्या बोल देंगे, शॉर्ट ऑफसेट। अगर आपके ऑफसेट की लेंथ जो है इट एक्सीड्स 15 मीटर्स, बड़ा है
15 मीटर से, तो आप उसको क्या बोल देंगे, लॉन्ग ऑफसेट। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मैजिक नंबर क्या है यहाँ पे हमारा 15 मीटर्स। 15 मीटर से छोटा तो शॉर्ट ऑफसेट, 15 मीटर से बड़ा तो लॉन्ग ऑफसेट। अब ये जो लेंथ है इसकी कुछ लिमिटेशन रखी हुई है। हमने क्यों रखी है, क्योंकि जब आप लेंथ को एक्सीड कर देते हैं 15 मीटर से, और आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफसेट डिसाइड कर रहे हैं। ये मेरा पॉइंट था, लाइन थी, चेन लेंथ ए बी। अब आपने क्या किया, हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑफसेट ड्रॉ कर रही हूँ जिसकी लेंथ जो है इट इज ग्रेटर देन 15 मीटर्स, ग्रेटर देन 15 मीटर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक क्रॉस स्टाफ रखा। अभी हम नेक्स्ट उसमें वीडियोस में देखेंगे कि व्हाट इज अ क्रॉस स्टाफ, बट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको 90 डिग्रीज का ऑफसेट मेजर करने में हेल्प करता है। तो जब तो मैं क्रॉस स्टाफ की हेल्प से कर रही हूँ तब तो मैं ये यूज कर सकती हूँ, बट जब आप सिंपली टेप से कर रहे हैं या नेकेड आई से कर रहे हैं, मतलब आप अंदाजे से कर रहे हैं कि अच्छा ये लगभग 90 डिग्रीज है, तो मैं इसको लगभग परपेंडिकुलर ऑफसेट बोल देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में दिस इज, इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू है इसकी डायरेक्शन की, ये एक्यूरेट नहीं है। ये एक्यूरेट नहीं है तो जितनी लेंथ लंबी होती जाएगी उतनी एरर का चांस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसलिए हमने इसको क्या लिमिट कर रखा है, 15 मीटर्स पे लिमिटिंग कर रखी है लेंथ की। द लिमिटिंग लेंथ डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ द प्लान। अब जब आप, हमने ऑब्वियसली हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं, हमने उसको किस पे शिफ्ट कर देना है, शीट पे शिफ्ट करना है। तो अगर आप स्केल बहुत बड़ा ले रहे हैं या बहुत छोटा ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि 15 मीटर्स आपकी या क्या होने वाली है आपकी लिमिटिंग लेंथ, ठीक है। स्केल के हिसाब से डिपेंड करेगा। एक्यूरेसी कितनी चाहिए, आप एक रफ सर्वे कर रहे हैं तो आप अप्रोक्सीमेट को भी मान सकते हैं, तो आप लंबे ऑफसेट्स रख सकते हैं। पर अगर आप एक बहुत एक्यूरेट सर्वे कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेटली एंगल्स मेजर करने पड़ेंगे। उस केस के लिए हम छोटे ऑफसेट्स रखेंगे, उस केस में हम बड़े ऑफसेट्स नहीं लेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन लेइंग आउट द डायरेक्शन विद नेकेड आई, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप नेकेड आई से लाइन या ऑफसेट या एंगल मेजर कर रहे हैं तो उस एंगल में गलती होने के चांसेस हाई हो सकते हैं। पर एक जब आप छोटा ऑफसेट मेजर कर रहे हैं नेकेड आई से, तो उसमें आपके पास एरर होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज होगा, बहुत ज्यादा क्लोज होगा 90 डिग्रीज के। बट यहाँ पे लाइन बहुत लंबी है, इसलिए ये 90 डिग्रीज के क्लोज होने के चांसेस इसके कम है, ठीक है। और एरर इन चेनिंग, एरर इन चेनिंग मतलब हमने करा है लास्ट लेक्चर में कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। आपने डायरेक्शन ठीक से नहीं सेट किया, लेंथ ऑफ द चेन इज नॉट करेक्ट, इस तरीके से बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। So अब हमने क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं while laying out an offset? The offset should be as far as possible, it should be short to minimize error. तो हम जितना कोशिश कर सकते हैं, हमने किस तरीके का ऑफसेट रखना है, the offset should be short. क्यों? To avoid the errors caused by these problems. क्या है? टेप लेंथ इनकरेक्ट है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि टेप की जो लेंथ है या तो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो उस केस में क्या करना है, या डायरेक्शन जो हम सेट कर रहे हैं वो 90 डिग्रीज नहीं है, वो 90 से थोड़ा कम है या 90 से थोड़ा ज्यादा है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट ऑफसेट सेट कर देंगे। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट्स को शॉर्ट रखते हैं। The short offsets are more accurate. Short offsets take less time. डिस्टेंस मेजर करने में कम टाइम लगेगा उसको। अगर आप बहुत लंबी लाइन भी, चाहे आप रेंजिंग से सेट कर रहे हैं ऑफसेट, मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट ए था और ये मेरा पॉइंट बी था एंड दिस वाज द पॉइंट एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे,
और इस लाइन को हम मान रहे हैं 90 डिग्रीज, बट क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इस डिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए या इसकी लाइन सेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, रेंजिंग करूंगी। हर पॉइंट पे मैं कोई रेंजिंग रॉड लगाऊंगी। अब ये रेंजिंग रॉड जब आप लगा रहे हैं तो ये क्या लेगा, इट विल कंज्यूम टाइम। जब आप 3 रेंजिंग रॉड्स को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करेंगे या चौथी रेंजिंग रॉड यहाँ पे भी होगी, आप जब इसको स्ट्रेट लाइन में अरेंज करेंगे तो इट विल टेक टाइम। बट अगर मैं छोटे ऑफसेट्स ले रही हूँ तो ऑब्वियसली व्हाट विल आई विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट विल बी मोर एक्यूरेट। टाई लाइन शुड बी ड्रॉन टू अवॉइड लॉन्ग ऑफसेट्स। हम टाई लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं लंबे ऑफसेट्स को मेजर करने के बजाय। तो ऑफसेट्स लेने कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The operation includes measuring distances along chain lines using metallic tapes। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, metallic tapes यूज कर रहे हैं। metallic tapes क्यों, ताकि उनकी accuracy ज्यादा होगी जो आपकी लिनन टेप्स होंगी उससे। फिर जब आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं ऑफसेट्स मेजर या फिर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो हम और हायर वर्जन पे चले जाएंगे, हम स्टील टेप यूज करेंगे। क्लियर। तो डिपेंड करता है किस पे, एक्यूरेसी पे, कि कितनी एक्यूरेसी मुझे मेंटेन करनी है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑफसेट रॉड्स शुड बी यूज्ड। अगर छोटे डिस्टेंस है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑफसेट रॉड। फॉर एवरी ऑफसेट इन्वॉल्व्स 2 मेजरमेंट्स। अब जब भी आप कोई ऑफसेट मेजर करते हैं तो उसमें 2 मेजरमेंट होती है। एक होती है अलोंग द चेन लाइन कॉल्ड चेन एज एंड द लेंथ ऑफ द ऑफसेट। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, चेनेज मेजर कर रहे हैं और लेंथ ऑफ द ऑफसेट। चेनेज क्या हुआ, जब मैं इस पॉइंट को 0 पॉइंट मानती हूँ, मैंने बोला कि यहाँ मेरी चेन थी, दिस वाज द चेन लाइन। तो चेन लाइन पे मैंने पॉइंट ए पे कितना चेन का कौन सा एंड रखा है, 0 एंड रखा है। ठीक है। तो जब मैं आगे जाती जाऊंगी तो मुझे बताना है इस ऑफसेट को लोकेट करना है। इस ऑफसेट को लोकेट करने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होगी। एक चाहिए होगी ये वाली लेंथ कितनी है, क्योंकि मुझे पॉइंट ए पता है, पॉइंट ए से मैं मेजरिंग स्टार्ट कर रही हूँ, 0 पॉइंट है ये मेरा, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये लेंथ कितनी है। तो इस लेंथ को हम क्या बोल देते हैं, चेन एज। तो दिस लेंथ यहां से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इसको हमने क्या बोल दिया, चेन एज। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरे पास 80th लिंक आ रहा है या चेन एज यहाँ पे कितनी है, 80 मीटर्स की। तो ये मुझे क्या बता रहा है, पॉइंट ओ जो है दैट इज 80 मीटर्स या जो भी हम यूनिट यूज कर रहे हैं अवे फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अलोंग लाइन ए बी। तो मुझे क्या लोकेट हो गया, मुझे पॉइंट ओ लोकेट हो गया। पर मुझे क्या लोकेट करना था, पॉइंट एक्स लोकेट करना था। तो पहले मैंने बोला कि 80 चेन एज है, मतलब ए पॉइंट से अलोंग ए बी मेरा पॉइंट ओ कितने डिस्टेंस पे है, 80 यूनिट्स पे है। ठीक है। फिर अब मुझे लोकेट करना है पॉइंट एक्स। तो मैंने बोला कि यहाँ पे लेंथ कितनी है और मेरे ऑफसेट की लेंथ है 10 मीटर्स। 10 मीटर्स। अब वो ऑब्वियसली समझ जाएंगे कि पॉइंट ओ से मैं कितना मूव करी, 10 मीटर्स मूव करी। अब क्योंकि मैंने सिर्फ ऑफसेट वर्ड यूज किया है तो मुझे पता है कि एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। अगर मैं ऑब्लिक ऑफसेट यूज कर रही हूँ तो मैं साथ में उसको थीटा की वैल्यू बताऊंगी कि थीटा कितना था, वट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो लेंथ भी बतानी है, चेनेज भी बतानी है, एंड अगर सिंपली ऑफसेट यूज कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री का है। अगर आप कोई ऑब्लिक ऑफसेट यूज कर रहे हैं तो आपको एंगल भी देना पड़ेगा। सो इट इन्वॉल्व्स 2 मेजरमेंट्स, चेनेज एंड द अदर इज लेंथ ऑफ द ऑफसेट। अब है the zero end of the tape is held at the object and the other end is moved along the chain to obtain the minimum reading। अब आप क्या करते हैं, मुझे ये लेंथ मेजर करनी है। तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने अभी बोला कि मैं क्या यूज करती हूँ, मेटालिक टेप्स यूज करती हूँ या स्टील टेप्स यूज करती हूँ। और हमें पता है टेप्स में एक एंड पे एक रिंग होती है और आगे क्या है, 0 एंड पे रिंग है और आगे आपकी नॉर्मल टेप है जिसपे मेजरमेंट्स लिख रखी हैं। यहाँ पे आपका रोल होगा जिसपे टेप डिस्क जैसी होगी जिसपे टेप क्या है, रोल्ड है। ठीक है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस एंड जीरो एंड, व्हाट एंड इज दिस जीरो एंड, जो जीरो एंड है टेप का उसको हम प्लेस कर रहे हैं एट पॉइंट x। तो x पे कौन सा एंड आ गया टेप का, जीरो एंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। अब जब मैंने ये वाला एंड यहाँ फिक्स कर दिया तो ये वाला जो एंड है इसको मैं कहाँ को मूव करूंगी, मैं टुवर्ड्स द चेन लाइन मूव करूंगी इसको, और उसको इस तरीके से एडजस्ट करूंगी कि मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। क्यों बोल रही हूँ मैं मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि मुझे कौन सा एंगल मेजर करना है, 90 डिग्रीज का। अगर आप देखें डायग्रामेटिकली, मैं अगर x से कोई भी और लाइन ड्रॉप करती हूँ किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे, चाहे मैं उस एंगल को लेस ऑब्ट्यूज रखूं, जैसे मर्जी भी मैं एंगल पे उसको मेजर करूं, तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस कौन से, मिनिमम लेंथ कौन से ऑफसेट की मिल रही है, मुझे इस ऑफसेट की मिल रही है। इफ आई गिव देम नेम्स, ये इसको बोल दिया P Q R। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे XO की लेंथ है मेरे पास, XQ की लेंथ है, XP की लेंथ है, XR की लेंथ है एंड XB की लेंथ है। So from the figure it is very clear that XO is the smallest। मिनिमम लेंथ किसकी है, XO की है। क्यों है, क्योंकि जब आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉप करते हैं किसी पॉइंट से तो आपके पास वो लेंथ क्या आ रही है, स्मॉलेस्ट आ रही है। ठीक है, बाकी सारे क्या आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूजेस आ रहे हैं ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं ऐसे देखूं तो। बट ये क्या है, दिस इज द perpendicular and its length will be minimum। ठीक, for greater accuracy right angles are set out from the object using cross staff, optical square और box section। हम accurate measurement के लिए क्या करते हैं, ये जो मैंने आपको मेथड बताया टेप वाला और मिनिमम डिस्टेंस वाला, ये एक फील्ड मेथड है, ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, like cross staff, optical square, box section, etc. So today we covered offsetting. In the next lecture we'll be covering the instruments used to set offsets, कि आपने offset कौन से instruments use करके set करने हैं। So thank you.